Hey guys, welcome back to my channel HL Vibes. Today we'll continue our chapter number 10 Financial Markets. हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स और पिछली क्लास में हमने कैपिटल मार्केट पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट की फर्स्ट टाइप विच इज प्राइमरी मार्केट. ओके, सो लेट्स बिगिन. प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज द न्यू इश्यू मार्केट. दैट इज जब हम अपने शेयर्स को, कोई भी सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इशू कर रहे होते हैं तो वो हमारी प्राइमरी मार्केट होती है. ओके, सो प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं. अब न्यू इशू मार्केट जो है ये दो तरीके से हो सकती है. अगर हम कहें कि कोई न्यू कंपनी है, ओके, अगर न्यू कंपनी अपनी इशू कर रही है शेयर्स तो उससे क्या होगा, वो भी फर्स्ट टाइम इशू कर रही है. और अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है वो और ज़्यादा इशू कर रही है शेयर्स, दैट इज उसने और इशू कर रहे हैं शेयर्स को, तो भी वो शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू हो रहे हैं तो वो भी न्यू इशू हो गए हमारे. उसके बाद आते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है. जो भी फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन होता है वो इसका भी फंक्शन होता है, विच इज इसका भी फंक्शन होता है सेवर्स से इन्वेस्टर्स तक फंड्स को पहुंचाना. ओके, तो सेवर्स से जब इन्वेस्टर्स तक फंड्स को जब ये पहुंचाता है, दैट इज इसका भी ये फंक्शन होता है कि ये सेवर्स से फंड्स को मोबिलाइज करवाता है बिजनेस फर्म्स तक, कंपनीज तक, जहां पर इसका प्रोडक्टिव यूज होता है और हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है. ओके, सो उसके बाद आता है इन्वेस्टर्स. दैट इज इसके कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं. बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स. दैट इज अगर कंपनी इशू कर रही है शेयर्स को तो कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो ये सारे इन्वेस्ट कर सकते हैं. और इसमें क्या क्या हमारी डीलिंग्स होती है, किस चीज़ की ट्रेडिंग होती है, वो है हमारी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो भी चीज़ें होती हैं. फाइन, तो ये सारी सिक्योरिटीज हैं और जो हमारी डील होती है प्राइमरी मार्केट में. इसका मेन फीचर यही है कि इस मार्केट में डीलिंग वो होती है जो फर्स्ट टाइम हम इशू करते हैं. दैट इज जो शेयर्स, जो सिक्योरिटीज हमारी फर्स्ट टाइम इशू होती हैं वो हमारी प्राइमरी मार्केट में इशू होती हैं. फाइन, और अगर हम इसके बाद क्या मतलब होता है कि जो भी हम एक बार बेच चुके हैं चीज, दैट इज इशू कर चुके हैं, इसमें हमारे सिर्फ इशू होता है और बाइंग होता है, सेलिंग ऑप्शन नहीं होता. सेलिंग ऑप्शन होता है सेकेंडरी मार्केट में. ओके फाइन, उसके बाद हमने कहा कि हमें अब क्या करना है कि अपने शेयर्स को इशू करना है. अब इशू करने के लिए दैट इज इन्वेस्टर्स को बुलाना है. तो इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं फ्लोटेशन के. सो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, फर्स्ट इज फ्लोटेशन इज क्या होता है, फ्लोटेशन इज रेस कैसे कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. ये हमारा सबसे पॉपुलर मेथड होता है, विच इज हम क्या करते हैं इसमें, हमारे कंपनीज जो हैं वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है. दैट इज एक एडवर्टीजमेंट बनाती है जिसमें वो सारी डिटेल्स लिखती है और विद ट्रांसपेरेंसी लिखती है. दैट इज जो भी इसकी डिटेल्स होती हैं प्रोस्पेक्टस की, जो जिससे क्या होता है, ये एडवर्टीजमेंट होता है जो कि एक डायरेक्ट अपील करता है अपने इन्वेस्टर से कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो. ठीक है, अगर तुम्हारे को अपनी कंपनी में, अगर किसी कंपनी में तुम्हारे को अपने फंड्स जो हैं वो पार्क करने हैं तो हमारी कंपनी में तुम अपने फंड्स को इन्वेस्ट करो. ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. अब प्रोस्पेक्टस जो है वो एक एडवर्टीजमेंट की तरह होता है और ये एडवर्टीजमेंट जो है, ये जो पूरा हमारा एक एडवर्टीजमेंट है, प्रोस्पेक्टस है, ये सेबी गाइडलाइंस के अंडर होता है. दैट इज सेबी जो है इसको पूरा वेरीफाई करता है कि इसमें कोई भी डिटेल ऐसी तो नहीं है जो फेक है. तो ये पूरा हमारा वर्दी प्रोस्पेक्टस होता है. दैट इज ये पूरा चेक किया जाता है सेबी के थ्रू. फाइन, और सेबी कहता है कि अगर आप इशू कर रहे हो तो उसको किसी ना किसी एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज में इसको लिस्ट करवाओ. फाइन, सो ये फर्स्ट मेथड था फ्लोटेशन का, जो कि सबसे पॉपुलर मेथड होता है. उसके बाद आता है हमारा ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल का क्या मतलब होता है, दैट इज हम खुद सेल नहीं कर रहे. पब्लिक कंपनीज क्या करती हैं, वो पब्लिक के पास डायरेक्टली ना जाके वो इंटरमीडिएरीज रख लेती है. दैट इज फर्स्ट वाली में तो हमने एक प्रोस्पेक्टस दे दिया. फाइन, और इसमें हमने खुद नहीं किया, डायरेक्टली पब्लिक को सेल नहीं किया, हमने ब्रोकर्स रख लिए.
क्या रखे, ब्रोकर्स रखे या फिर इंटरमीडियरीज। ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज को हमने एग्रीड प्राइस पे अपनी सिक्योरिटीज बेच दी। आगे वो जाके जो ब्रोकर्स हैं वो आगे जाके हमारे पब्लिक के पास, जो इन्वेस्टिंग पब्लिक है, उनको हमारी सिक्योरिटीज बेच देंगे। फाइन। सो इससे भी हमारे जो शेयर्स थे, जो सिक्योरिटीज थी, वो इशू हो गई। उसके बाद आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट वो कंपनीज अडॉप्ट करती हैं जो कि ये वाला खर्चा अडॉप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि जब हम डायरेक्टली पब्लिक से डीलिंग कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ मैंडेटरी और कुछ नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे को बियर करने पड़ते हैं, और कुछ कंपनीज जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज बेच देती हैं। तो इसमें कौन आ जाते हैं, हमारे बैंक्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं और कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारे को हमारे जो शेयर्स हैं वो फटाफट बेचे भी जा सकते हैं, इशू भी हो जाते हैं और फटाफट हमारी रेज भी हो जाती है कैपिटल। तो जिससे क्या होता है, हमारा खर्चा भी इतना नहीं लगता, हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। फाइन। सो ये थी प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद आता है राइट्स इशू। राइट्स इशू में क्या है, दिस इज अ प्रिविलेज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दैट इज जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं ऑलरेडी, उनको एक प्रिविलेज दिया जाता है, एक राइट दिया जाता है कि अगर हम हमारे शेयर होल्डर्स, हम इशू कर रहे हैं और ज़्यादा शेयर्स, तो हम आपको एक प्रिविलेज दे रहे हैं कि आपको अगर हमारे शेयर्स और खरीदने हैं तो आपके पास पहले प्रेफरेंस है कि आप खरीदो, उसके बाद हम पब्लिक को देंगे। तो ये एक राइट गिवन है जो कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। हम उनको कहते हैं कि दैट वी आर इशूइंग न्यू शेयर्स, और अगर आपको विश है, आप अगर चाहते हो कि आप और शेयर्स में सब्सक्राइब करो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं करो तो आप नहीं भी कर सकते। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन योर ओपिनियन। तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो तो आपके पास जितने शेयर्स हैं उतने प्रोपोर्शन में आप न्यू शेयर्स को परचेज कर सकते हो। फाइन। उसके बाद आता है दैट इज राइट टू इशू में हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आ गए। उसके बाद आता है EIPOs, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। तो अगर एक कंपनी है, अगर कोई कंपनी चाहती है कि वो पब्लिक को बेचे, अपने इशू करे इक्विटी शेयर्स, बट ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू करे, ठीक है, तो जब ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हम इशू करते हैं शेयर्स को तो वो हमारा EIPOs में आता है। फाइन। तो EIPO क्या है, EIPO एक एग्रीमेंट है जिसके अंडर एक कंपनी को एग्रीमेंट करना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं उसको। EIPO के अंडर उसको रजिस्टर करना पड़ता है, जिसमें से वो फिर आगे ऑनलाइन अपने शेयर्स जो है वो इशू कर सकती है। उसके बाद क्या है कि इसको अब ऑब्वियसली अगर वो ऑनलाइन कर रही है तो उसको ऑनलाइन कुछ एक्सपर्टाइज चाहिए, तो वो ब्रोकर्स चाहिए। तो ब्रोकर्स कौन होते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ऑनलाइन इशू के लिए सेबी जो है वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, वो काम करते हैं इसमें। और उनका काम क्या होता है कि वो एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशंस को और साथ में प्लेसमेंट करते हैं ऑर्डर्स की। फाइन। तो वो काम करते हैं इंस्टेड ऑफ कंपनी, और कंपनी जो है वो एक रजिस्ट्रार, जो कंपनी इशू कर रही है वो एक रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करती है, ताकि वो सारी जो एक्सचेंज की कंडीशंस हैं, कनेक्शंस हैं, वो देख सके। फाइन। सो उसके बाद एक मैनेजर होता है, लीड मैनेजर, जो कि सारी इंटरमीडियरीज को कोऑर्डिनेट करता है। तो अगर आप ऑनलाइन मोड्स के थ्रू जा रहे हो, इशू के लिए जा रहे हो, कि अगर आपको ऑनलाइन सिस्टम करवाना है इशू का, तो आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर है और उसके लिए आपको कुछ पहले से ही कंडीशंस होती हैं, प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, तो वो ये सारी होती है, जिसके लिए आप ऑनलाइन मोड अप्लाई कर सकते हो। फाइन। तो ये हमारे थे 5 मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। उसके बाद हम करेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। होप सो यू लाइक माय वीडियो, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए